नाज़रीन, उम्मीद करता हूँ वो बिल्कुल खैर खैरियत के साथ होंगे और अच्छी सेहत को एंजॉय कर रहे होंगे। आज हम लॉ ऑफ कंपनसेशन के बारे में बात करने जा रहे हैं कि लॉ ऑफ कंपनसेशन क्या चीज़ होती है। उर्दू में ये आम अल्फाज में इसका तर्जमा करें तो ये इसका तर्जमा बनता है अज़ाले का कानून, कि अज़ाले का कानून। इसको अगर एक्सप्लेन फर्दर कर लें तो इस तरह से बनता है कि अगर अल्लाह ताला ने आपकी ज़ात में कोई एबनॉर्मेलिटी रखी हुई है, कोई कमज़ोरी रखी हुई है, या कोई ऐसा ऐब आपकी ज़ात में मौजूद है जो आपको दूसरों से डिफरेंट कर रहा है, या आप यूँ कह लें कोई ऐसी कमज़ोरी मौजूद है आपकी ज़ात में, आपके जिस्म में, कि जिससे आप में इन्फीरियर होने का जो है ये एहसास कमतरी जो है वो आप में जन्म ले रही है। इस तरह का अगर कोई भी चीज़ आप में पाई जाती है तो इसका दूसरा जो है सिक्के का रुख वो ये है कि अल्लाह ने आपके जिस्म के अंदर कोई ऐसी ख़ासियत भी ज़रूर रखी होगी कि जो सिर्फ़ आप में होगी, वो दुनिया के किसी और शख्सियत के अंदर वो मौजूद नहीं होगी। अब आपने मालूम करना है कि वो कौन सी ख़ासियत है, उस चीज़ के ऊपर काम करना है और उस एस्पेक्ट को आगे लेके जाना है। ये ऐसी खूबी है जो आपको दूसरों से डिस्टिंग्विश कर देगी। ये ऐसी खूबी है जो आपको एहसास कमतरी से निकाल के आपको कामयाबी की बुलंदियों तक लेकर जा सकती है। हर जो होती है ना सिचुएशन की, आप कह लें कि उसमें आप दो काम कर सकते हैं। या तो आप अब जो है इसका जो नेगेटिव पहलू ये है कि आप लेके बैठ जाएं इस चीज़ को, इस कमज़ोरी को, कि मेरी ज़ात में अल्लाह ने ये वाला जो फॉल्ट है वो रख दिया है, किसी और में नहीं है, मुझे अब नॉर्मल कर दिया है। आप कोई भी काम ना करें जैसे रिग्रेट करते ना बैठ के। या दूसरी चीज़ जो है वो ये है कि आप जो हो गया सो हो गया, सिचुएशन को एक्सेप्ट करें, तब्दीली जो आपकी बॉडी में है उसको आप एक्नॉलेज करें और उसे एक्सेप्ट करने के बाद आप उस खूबी को ढूंढने में लग जाएं कि जो अल्लाह ने आपकी ज़ात में बतौर लॉ ऑफ कंपनसेशन या इस फॉल्ट को, इस एबनॉर्मेलिटी को कंपनसेट करने के लिए रखी हुई है। मैं आपको 2-3 मिसालें देता हूँ, आप उसके साथ बड़ी अच्छी तरह से समझ जाएंगे। अगर सिंपल रोड है, सड़क के ऊपर कोई एक नॉर्मल शख्स चलता जा रहा है तो हमारी तवज्जो उसकी तरफ कभी भी मरकूज़ नहीं होती, ठीक है। हम क्योंकि कहते हैं कि ये तो एक नॉर्मल बंदा है, कोई हमारे लिए ऐसी चीज़ नहीं होती कि जो कोई न्यू हो या एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हो। लेकिन कोई ऐसा शख्स जा रहा है वहाँ पे कि जिसके दोनों बाजू नहीं है, ठीक है, या आप कह लें कि उसकी दोनों टांगें नहीं हैं, वो जस्ट उसने स्टिक्स लगाई हुई हैं और बैसाखियों के ज़रिए वो आगे चलता जा रहा है, तो हम फौरी तौर पर उसकी तरफ मुतवज्जा होंगे। ये ज़रा पहलू समझिएगा। अब अगर वो शख्स जिसकी बैसाखी लगा के जो चल के जा रहा है, अगर वो कोई चीज़ सेल करता है या नॉर्मल बंदा कोई सेल करता है, इन दोनों में बड़ा फ़र्क होगा। जो अब नॉर्मल बंदा है उसकी तरफ लोग बड़े अट्रैक्टिव होंगे, उसकी बात को ज़्यादा जो है वो एक्नॉलेज करेंगे, मानेंगे, उससे ज़्यादा चीज़ें ख़रीदेंगे। चीज़ क्या है इसके पीछे? इसके पीछे साइकोलॉजी क्या या माइंड सेट है, वो ये है कि कहीं ना कहीं एक तो रहम का एहसास होता है, यार चलो टांगे नहीं है लेकिन वो बंदा अपनी मेहनत करके खा रहा है, मेरी बात समझिएगा। दूसरा जो एस्पेक्ट है वो ये है, अगर वो बंदा मेहनत करके कोई मकाम हासिल कर लेता है तो सारी की सारी अटेंशन उसकी तरफ हो जाएगी कि ये बंदा अगर बग़ैर टांगों के इतना बड़ा काम कर सकता है, देन वाई वी कैन नॉट डू दिस, हम ये काम क्यों नहीं कर सकते। और आम जो है अब नॉर्मल बंदा है उसके लिए फ़ेम हासिल करना, पैसा हासिल करना वो ज़्यादा आसान होता है कि एक नॉर्मल बंदे के ज़रिए से के निस्बत। अच्छा, लास्ट ईयर आपको मिसाल देता हूँ, हमारा एक स्टूडेंट था अनीस, तो अब वो जो था 9th में हमारे पास उसका एडमिशन हुआ। उस बच्चे का मसला क्या था कि उसके ये जो दोनों हाथ जो थे ना एबनॉर्मल थे, ठीक है, उसकी दोनों टांगें और उसके दोनों हाथ अब ना वो इस तरह से कुदरती तौर पर जो पैदा हुआ था फितरी तौर पर इस तरह से टेढ़े उसके हाथ थे। अब वो लिखता कैसे था, यहाँ पे ये हाथों के इस तरह पेंसिल दबाता था, ठीक है, इस तरह से ये फिंगर्स के दरमियान, और ये इस तरह से वो लिखता था। यकीन माने उस बच्चे की राइटिंग इतनी प्यारी थी, इतनी प्यारी कि पूरी क्लास में उस जैसा कोई स्टूडेंट नहीं था। अब 505 में से उसके 450 एंड समथिंग 54-55 उसके मार्क्स आए। 10th में उसके जो है नियरली 1000 मार्क्स आए। अब वो फर्स्ट ईयर कर रहा है, बहुत अच्छे वो आगे जा रहा है। उसका उर्दू